अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कब्जे में लेना है, जीतना नहीं है कब्जे में लेना है, तो सबसे पहले चुनाव आयोग कब्जे में लेना होगा। और चुनाव आयोग में यस बॉस यस सर वाले जो उनके लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट करना होगा। चुनाव आयोग 10 साल से कानून संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है, एक आदेश से चल रहा है। बीजेपी लॉबी चला रही है। 2 निवृत्त अधिकारी को आप चुनाव आयुक्त के तौर पर अपॉइंट किया है, उनसे कोई हम उम्मीद नहीं रखते, न हमारा लोकतंत्र न हमारा देश। तो मुंबई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर काफी पॉलिटिक्स हो रहा है। अभी बीजेपी के पास 6,60,000 करोड़ का फंड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सॉल्यूशंस, उन्होंने परचेज किए हैं 13,000 करोड़ से भी सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये जो गेमिंग और गैम्बलिंग कंपनी ने परचेज किए हैं। और ये बॉन्ड्स किसको दिए सबको मालूम है। फिर भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर इसी मामले में रेड हो गई थी, गेमिंग एप्स के मामले में, मालूम है ना। लेकिन यही गेमिंग एप्स, गेमिंग कंपनी, गैम्बलिंग कंपनी 13,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो इस देश की सत्ताधारी पार्टी के खाते में वो पैसा जाता है। मेगा इंजीनियरिंग, अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीकेसी में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा गया है, लिया गया है। हाँ, पाकिस्तान की कंपनी है उसमें, ये पाकिस्तान की कंपनी यहां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी करती है और बीजेपी के खाते में पैसा जाता है। किस लिए? ऐसी बहुत कंपनियां हैं जिसके ऊपर ईडी सीबीआई ने रेड्स की है, एक्शन ली है, और उनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों के खाते में जाता है, खास करके जो सत्ताधारी है उनके खाते में जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का जो नारा है वो कहां जाता है? एक उद्योगपति प्रधानमंत्री से मिलता है, दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जाता है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएम केयर फंड, यही लोगों ने पैसा दिया है, इसलिए तो नाम नहीं सामने दे रही है। लाखों करोड़ जमा हुए पीएम केयर, जो प्राइवेट फंड है, और बताया गया कि ये सरकारी फंड है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का फंड है, लेकिन ये पूरी तरह से प्राइवेट ट्रस्ट, प्राइवेट फंड है। उनको भी यही लोगों ने पैसा दिया है। इस देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा स्कैम है। और मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को अगर नैतिकता होगी तो एक दिन भी वो सत्ता पर नहीं रहेंगे। अगर नैतिकता के आधार पर बात करें तो आप सभी कंपनी देखिए, उसमें से लगभग 350 कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड्स की, और जिनके ऊपर रेड्स होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, उनके ऊपर रेड्स नहीं हुए, वो लोगों का चंदा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया है। सर, मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट के लिए अभी शरद पवार फैक्शन के जो लीडर्स हैं उन्होंने मीटिंग की थी शरद पवार के साथ कि वो जो सीट है वो एनसीपी को दी जाए। कहीं ना कहीं आप भी वो सीट के ऊपर आए कर रहे थे। कौन सी सीट? मुंबई नॉर्थ ईस्ट। ये सीट जहां मैं खड़ा हूं यही सीट है। मुझे मालूम नहीं इस बारे में, लेकिन ना आज मीटिंग है शाम को, आज आप शाम को बैठेंगे, वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, शरद पवार साहब भी आएंगे, और मुझे लगता है लगभग सभी मामले सॉल्व हो गए हैं, सुलझा गए हैं।